देश के प्रधानमंत्री को, उनके माँ को गाली दिया गया। अमित शाह जी गृह मंत्री जी के माँ को गाली दिया गया। प्रधानमंत्री जी को तेलिया शब्द बोला गया। उसी समाज सड़कों पर आने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क में आएंगे, सदन तक घेरने की जरूरत पड़ेगा सदन तक घेरेंगे। बर्दाश्त नहीं करेगा। इस 85% इस देश का समाज अब चुप नहीं बैठेगा कि आप 85% को दबाकर 85% को दबाकर इस देश की राजनीति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। कल वो जब राम को लाए थे तो सब बोल रहे थे जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाएंगे। EWS के तर्ज पर जब 10% आरक्षण दिया गया। संजय जी, आज हम लोग जो ये प्रेस वार्ता रखे हैं ये जो है भारत सरकार के द्वारा UGC कानून जो यहाँ लाया जा रहा है उसके अंतर्गत सर्वनों के द्वारा जो उच्च वर्ग के जाति लोग हैं वो हमारे मोदी जी को, जो हमारे जाति से बिलोंग करते हैं, उसको गाली देने के आलोक में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारा कहना है कि UGC को आप पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए। UGC है क्या? UGC का मतलब है कि उच्च संस्थानों में जो शिक्षक संस्थानें हैं उसमें समानता, एक रूपता लाने के लिए एक UGC एक्ट लागू किया जा रहा है जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए लाया गया था। और इसमें मोदी जी और शाह जी भर नहीं है। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी UGC कमेटी बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, उसमें 31 लोगों का एक पैनल था जिसमें करीब 17 लोग जो हैं सर्वन जाति से आते थे। वो लोग इस एक्ट को बनाए हैं, लेकिन कुछ जो सर्वन वर्ग के लोग हैं बिना एक्ट को जाने हुए ये इस तरह का मतलब गैर संवैधानिक बातें बोलकर किसी को जाति सूचक गाली दिया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में गाली बक रहे हैं मोदी जी को तेलिया कह के। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात लगा है। अगर इसमें उन लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अपनी बातों पर संयमित नहीं रहेंगे तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे सड़क पर आना पड़े, चाहे जिस तरह का आंदोलन करना पड़े हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग समाज सारे लोग एकजुट हैं और तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उनके खिलाफ। एक उच्च जो शिक्षा संस्थान है भारतवर्ष में, वहाँ पर जितने स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए ये एक्ट बना है। कोई उच्च वर्ग, कोई नीच वर्ग ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए ये कानून लागू हुआ है और भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसमें सर्वनों को इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो उसमें ऐसे भी कानून है, कोई नया कानून तो है नहीं उसको पनिश करने के लिए। इसमें बहुत BNS में बहुत कई धारा है जो कि आप गाली दीजिएगा तो उसमें पनिश होता है। तो फिर इसमें इस एक्ट में क्या ऐसा गलत हो गया है जो कि हंगामा करना है? इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले आप इसको अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी विरोध करना है संवैधानिक तरीका से कीजिए। लेकिन किसी जात को गाली दे के कोई ऐसा काम न करे जिससे उस जाति के लोगों को आघात लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह का देश में माहौल चल रहा है, सवर्ण जातियां जो हैं एकदम से बोल रहे हैं कि OBC जाति का, SC ST का तो पहले से ही था UGC, OBC को शामिल किया गया। बोल रहे हैं OBC जातियों का शोषण नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को, उनके माँ को गाली दिया गया। अमित शाह जी गृह मंत्री जी के माँ को गाली दिया गया। प्रधानमंत्री जी को तेलिया शब्द बोला गया। तो आप समझ सकते हैं कि सवर्ण जातियों का अहंकार कितना बढ़ चुका है। देश के प्रधानमंत्री को वो जब गाली दे सकते हैं तो क्या स्कूल कॉलेजों में वो शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्या? और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के अनुसार ही यह कानून को लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार ही इसको लाया गया है और उसी के निर्देशों पर यह कानून लाया गया है। ठीक है, रुकिए, फोन करते हैं।
ठीक है, आपको नहीं लगता कि क्या ये नहीं लगता कि अब इस पे यूजीसी को लेकर के बात हो रही है? आप राजनीति इसको ना कहकर यह कह सकते हैं कि आप 85% को दबाकर 85% को दबाकर इस देश की राजनीति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। आप 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अगर डाटा निकालेंगे, जो कि वहाँ के वाइस चांसलर हैं, तो उसमें केवल 5 ओबीसी के वाइस चांसलर है, एक एसटी का है, एक एससी का है। सब लोग तो आप ही लोग हैं। यहाँ बैकवर्ड एसटी एससी कहाँ आते हैं? सभी जगह तो आप ही लोग। तो आपको कैसे दबाया जाएगा? और यूजीसी में साफ नियम है कि इसके जो प्रमुख होंगे, अंतिम जो निर्णय लेंगे, वो वाइस चांसलर ही लेंगे। उन्हें डर लग रहा है कि समाज डरे हुए क्यों है? डर लग रहा है कि उनका अधिकार एक माहौल बनाया जा रहा है। मोदी जी का नाम खराब करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो स्वर्ण विरोधी। कल वो जब राम को लाए थे तो सब बोल रहे थे जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाएंगे। ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जब 10% आरक्षण दिया गया तो सभी बोल रहे थे कि जो ईडब्ल्यूएस लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे। आज यूजीसी में केवल ओबीसी जाति को शामिल किया गया है, तो उस पर यह बोला जा रहा है कि अब मोदी तेरी खैर नहीं, इस तरह का बोला जा रहा है। उनको खुलेआम धमकियाँ दी जा रही है। तो यह सब हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी समाज सड़कों पर आने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क में आएंगे, सदन तक घेरने की जरूरत पड़ेगा सदन तक घेरेंगे। बर्दाश्त नहीं करेगा। इस 85% इस देश का समाज अब चुप नहीं बैठेगा, वो सड़कों पर आएगा। सामने फ्रेम में 3 ही लोग आएंगे। जिसका बड़ा फ्रेम जितना के बंधुओं को तेली समाज झारखंड प्रदेश की ओर से सबको प्रणाम और जोहार। आज हम लोग इस देश के जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, जो यूजीसी को लेकर किस तरीक़ा से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उस विषय में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और हमारे बीच हमारे तेली समाज के युवा नेता शत्रुघ्न साहू जी हैं, तेली समाज झारखंड प्रदेश के महासचिव बड़े भैया मदन साहू जी हैं, और हमारे बड़े भैया तेली समाज के ही हैं श्री सुरेंद्र साहू जी हैं। तो भैया आप लोग से अनुरोध है कि अब बातों को रखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।